हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं, CPLO नाम की एक भर्ती हुई थी और भर्ती का जब रिजल्ट आया तो इस भर्ती को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ASK ऑपरेटर यानी अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर और LCLO। और बहुत सारी जगह ASK ऑपरेटर की जगह जो लेटर आते हैं ऑफिशियल, उसमें CPLO शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जबकि विभाग ने LCLO से कुछ काम करवाया और अधिकतर LCLO की आईडियां बंद कर दी। अब आज तक LCLO को कोई भी सिंगल पैसा किसी काम के लिए विभाग ने नहीं दिया है। एक साथी ने RTI लगाई थी, उसका एक जवाब आया है, वो मैं आपको बता दूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात याद और दिला देना चाहता हूं। मैंने CPLO का एग्ज़ाम दिया, मेरे पास जो ऑफ़र लेटर है उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ है और उसमें पोस्ट का नाम लिखा हुआ है LCLO। और LCLO के लिए तो भाई किसी भी जो भी साथी हैं जिन्होंने CPLO का एग्ज़ाम दिया था, LCLO का तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं था। तो यानी जिस पोस्ट का एग्ज़ाम दिया जाए, रिजल्ट भी तो उसी का है ना। तो ये थोड़ा सा समझ से परे चीज़ है। कुछ साथियों को LCLO का नाम सुनते ही लूज मोशन हो जाते हैं भाई। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि भाई उनको जल्दी दुरुस्त करे, क्योंकि कुछ साथियों को जो है ना उड़ता तीर लेने की आदत होती है। अपने दुख से आदमी दुखी नहीं है। आज के दिन इस चीज से आदमी ज्यादा दुखी है कि किसी दूसरे को कुछ ना मिल जाए। और LCLO का पोस्ट का जहां भी जिक्र होता है, कोई भी साथी अगर जिक्र करता है तो उसको वे साथी कहते हैं कि भाई ये तो इसने हमारी भर्ती कर दिया नाश, ये न तोड़ दी यूनिटी। अब ये एक RTI का रिप्लाई आया है, इसमें लिखा गया है कि भाई प्रश्न पूछा गया था कि भाई किस किस पद के लिए तो भर्ती करी गई थी, तो उसके जवाब में उन्होंने बता दिया कि भाई इसके लिए जो है ना हमने विज्ञापन साथ में अटैच कर दिया है। चलो, दूसरा सवाल था कितने पदों पर भर्ती करी जानी थी, कितने पदों पर करी गई। इसके जवाब में विभाग ने बताया कि भाई कितने पदों पर होनी थी, इसका जवाब तो भाई हमने सत्यापित प्रति दे दी है विज्ञापन की। जबकि विज्ञापन में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं दिया गया था कि भाई टोटल कितने पोस्ट पर भर्ती है। और लेकिन ये जरूर बता दिया इसमें, इसने कहा कि भाई 3406 पदों पर मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और यह संख्या थी CPLO की, वो भी पूरी नहीं थी। जबकि हो सकता है टोटल इतने पास करे गए हों, कुछ ने ज्वाइन ना किया हो या छोड़ दी हो जॉब, लेकिन फिलहाल इतने CPLO नहीं है। और इस भर्ती में भाई लगभग ये मान के चलो हर गांव में एक CPLO लगना था। 7500 के करीब हम गांव मान के चल सकते हैं, कुछ 8300 भी कहते हैं कि इतने गांव, इतनी पंचायत हैं। लेकिन 7500 भी माने तो 1/7.5 यानी 7500 हिस्सा में भी हो भाई। और किसी को भी अपने हक के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। जिस भर्ती का मैंने एग्जाम दिया उसके लिए मैं बात रख रहा हूँ और मुझे अपनी बात करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। किसी को एक दिक्कत हो तो भाई जो है ना वो अपना
दिमाग का इलाज कराए, क्योंकि अपने हक की बात कहना, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना देखो सबका हक है। और जैसा कि यहां पर बताया गया कि भाई 3406 पद मेरिट के आधार पर भरे गए, तो भाई जो LCLO लगा दिए सरकार ने, जिनको LCLO का ऑफर लेटर दिया गया, ये तो देखो उनको फेल ही कर देते हैं। तो उनकी गिनती कहाँ है? इसका जवाब LCLO सरकार से और विभाग से पूछ रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करते हैं कि भाई आपकी सरकार ने ये भर्ती निकाली थी, ये नौकरियां दी हैं, तो कम से कम इन जितने भी कैंडिडेट हैं, इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त करना भी सरकार का फर्ज बनता है, नैतिक दायित्व बनता है। इनको सबको काम दो, सबको सैलरी दो। बाकी जो जो चीज RTI में पूछी गई थी उसमें सब में इन्होंने बोल दिया कि भाई, या तो लिख दिया कि ये सूचना के दायरे में ये चीज नहीं आती है, या फिर बोल दी है कि भाई विज्ञापन और अदर लेटर साथ में अटैच है। इसके साथ वो भी लेटर अटैच था जिसमें बता दिया गया कि CPLO की जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है और 5 साल के लिए है। और ये भी देखने में आ रहा है कि भाई पहले बोला गया एक मीटिंग में विभाग ने कि भाई वो फेक था, लेटर फेक था, तो भाई RTI का जवाब फेक नहीं हो सकता। और विज्ञापन में भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि भाई ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो भाई किसी भी भर्ती के नियम बाद में कैसे बदले जा सकते हैं? बहुत बड़ा इस भर्ती में झोल है। LCLO साथियों से मैं कहना चाहता हूं, एक तो भाई अपनी पक्की जॉब की तैयारी रखो, साथ में CET के फार्म जल्द ही हरियाणा में निकलने वाले हैं, और साथ के साथ अपने के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो, जिससे भी आप मिल सकते हो, जहां भी आपको उम्मीद लगती है उनसे आप बात करें, मुख्यमंत्री जी से मिलें। अगर सब कुछ सही रहा, सिस्टमेटिक ढंग से काम आप लोग करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अपने हक के लिए लड़ना हर जीव जंतु का दायित्व है। झगड़े की जड़ 3, जर जोरू और जमीन सुना होगा आपने। जर यानी धन दौलत, और मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो भाई ना तो 6000 में रोटी, कपड़ा, मकान का काम चल सकता है, और जिनको आज तक पैसा मिला ही नहीं उनका तो चलेगा ही कैसे। अगर वीडियो आपको ठीक लगी हुई तो भाई अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी बात कहने के लिए आप जो भी साधन अपना सकते हैं, सभी खासकर LCLO साथी उनका सहारा लें और अपनी आवाज़ आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। जल्द फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नवीन देसवाल की राम राम।